हाय कन्या राशि, आज की रीडिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अलग होने वाली है क्योंकि आज की इस रीडिंग के अंदर गाइस हम आप सभी को बताने वाले हैं आपका जो पार्टनर रिलेशनशिप बोलो और नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशंस बोलो, आपका जो एक्स है आपके दूर जाने के बाद इस समय इनकी एनर्जीज में क्या कुछ चल रहा है, इनके दिल में क्या कुछ चल रहा है आपके दूर जाने के बाद, और इनकी करंट एनर्जीज में गाइस सबसे ज़्यादा बड़ा बदलाव क्या आया है आपके दूर होने के बाद या रिश्ते के अंदर नाराज़गी आने के बाद। आज की इस रीडिंग के अंदर हम आप सभी को बताने वाले हैं। सो रीडिंग को आखिर तक आज की ज़रूर देखिए, रीडिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं हम शुरू बिना टाइम वेस्ट किए और आप सभी की रीडिंग्स को करते हैं। चलिए गाइस, आज की इस रीडिंग्स को अब हम शुरू करते हैं और आज की इस रीडिंग्स के अंदर मेरे प्यारे भाई बहनों आपको कुछ अलग ही बताया जाएगा क्योंकि देखो पास्ट में ना आपको ये काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई है कि ये बंदा ये बंदी कब तक कॉन्टैक्ट करने वाली है, ये आपको प्यार करती है कि नहीं करती है, या ये कब तक वापस आएगी। ये चीज़ें आपको ऑलरेडी बताई गई है, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर आपको कुछ अलग बताया जाएगा। आज के इस रीडिंग के अंदर गाइस आपको बताया जाएगा, देखो आपका जो पर्सन है, आपका जो एक्स है, अगर देखो आप नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में चल रहे हो या आपका देखो ब्रेकअप हो चुका है हाल में कुछ दिनों में या 2 वीक्स में 3 वीक्स में आपका ब्रेकअप हो चुका है ना, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस रीडिंग के अंदर आपके पर्सन की, आपके एक्स की इस समय एनर्जीज क्या चल रही है, करंट एनर्जीज में देखो क्या सबसे बड़ा बदलाव आया है। इसके बारे में गाइस देखो मैं आपको आज की इस करंट रीडिंग्स के अंदर यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। इनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है अब इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। और देखो करंट एनर्जीज में सबसे बड़ा बदलाव इनकी क्या आया है आपके दूर जाने के बाद या आपके इसके साथ नाराजगियां आने के बाद, सबसे ज़्यादा करंट एनर्जीज में क्या बदला है इस इंसान के अंदर और इस बंदी के अंदर क्या बदला है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ना गाइस, सबसे पहले तो ना हम इनके मूड और मन किस हाल में चल रहा है इसके बारे में आपको बताते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हो बट दूरियां है रिश्ते के अंदर, या आप नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशंस में हो, आपका एक्स जो है आपसे बातचीत नहीं कर पा रहा है, ब्रेकअप हो चुका है, तो आज की रीडिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होगी क्योंकि आज की इस रीडिंग के अंदर आप सभी को बताया जाने वाला है आपके दूर जाने के बाद इस बंदे की एनर्जीज में क्या कुछ है, इनके दिल में क्या कुछ है, ये आप सभी को बताया जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए गाइस सबसे पहले तो हम इनका मूड और मन देखते हैं किस हाल में चल रहा है आपके दूर जाने के बाद। तो चलिए अब हम आपके पार्टनर के, आपके एक्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं। यूनिवर्स 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 मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मुझे मेरे व्यूअर्स के एक्स की करंट एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए और मुझे बताएं अभी मेरे व्यूअर्स के दूर होने के बाद या रिश्ते के अंदर नाराजगियां आने के बाद इनका जो मूड है ये कैसा चल रहा है, इनके मन में, इनका जो मन है ये किस हाल में है। यूनिवर्स बताए, यूनिवर्स यूनिवर्स। और इस वक्त ये क्या बंदा, ये बंदी जो है ये इमोशनल बहुत ज़्यादा है, क्या वो नॉर्मली दिख रहे हैं लेकिन अंदर से कंफ्यूज्ड है, क्या इनके मन में किसी बात को लेकर उलझन चल रही है, और इनकी एनर्जीज क्या मेरे व्यूअर्स के दूर होने के बाद पीसफुल चल रही है। प्लीज़ यूनिवर्स बताए, एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। वेट अ मोमेंट। यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो चलिए अब यहाँ पर मैं आपको एक एक बात को क्लैरिटी देने वाला हूँ और एक एक बातों के बारे में आराम से और तरीके से बताने वाला हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर गाइस देखो सबसे पहले तो यहाँ पर इनके अंदर दी फूल की एनर्जीज है। ठीक है, एंड दी एनर्जीज ऑफ, यहाँ पर गाइस देखिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, एंड यहाँ पर गैस देख सकते हो जस्टिस की एनर्जीज भी साथ ही साथ चल रही है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दी स्टार की एनर्जीज है। देखो आपके दूर होने के बाद ना ये बंदा जो है, ये बंदी जो है ना आपको ऊपर से नॉर्मली दिख सकती है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, आप भी इनके दूर होने के बाद कहीं ना कहीं आप भी लोगों के सामने या दूसरे लोगों के सामने नॉर्मली दिखने की कोशिश करते होगे, और ये भी सेम बंदा यही चीज़ें कर रहा है, बाहर से नॉर्मली दिखने की कोशिश कर रहा है लेकिन अंदर से डिप्रेस भी बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं गाइस कंफ्यूज्ड भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है, और इनके मन में ना कोई ऐसी बात चल रही है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर ना, जो कि काफ़ी ज़्यादा उलझन भी क्रिएट कर रही है। लाइक कुछ ऐसी बात है जिसकी इनको समझ भी नहीं लग रही है और उस बात के बारे में समझना चाहते हैं। इसके बारे में आपको बताऊंगा। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज भी है। ठीक है,
एंड यहाँ पर गाइस देख सकते हो नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है। एंड द एनर्जीज ऑफ यहाँ पर गाइस देखिए 10 ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जीज। तो यहाँ पर देखिए अभी मैंने एनर्जीज को पूरी तरीके से निकाल लिया है और अब मैं आपको चीज़ें जो वो क्लियर कट बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखो पेज ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जीज है, ये मुझे एनर्जीज क्लियर कट बता रही है इनका जो मूड है ना ये आपके दूर जाने के बाद गाइस बहुत ही ज़्यादा इमोशनली हो चुका है। आपके इस डिस्टेंस से ये इस रिश्ते के अंदर अगर इस बंदे ने डिस्टेंस को चुना है या आपसे दूर होने का फैसला चुना है ना तो ये कहीं ना कहीं इनके मूड को काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कर रहा है। लाइक ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है राइट नाउ। उनके मूड में देखो जो इमोशनल बातें होती जैसे कि देखो जैसे कि आपके साथ थे तब तो बातें क्लियर कर लेते थे, अपने दुख को आपके साथ साझा कर लेते थे, लेकिन आपके जाने के बाद वो चीज़ ना इनको कोई भी नहीं समझ पा रहा है। जैसे देखो आप समझते थे इनके दुख को, जो भी ये बात बताते थे आप जितना हो सके इस बंदे को या इस बंदी को मोटिवेट करने की कोशिश करते थे और वही चीज़ ना इस बंदे ने कहीं ना कहीं बाहर भी ट्राई करने की कोशिश की है, लेकिन बाहर से क्या हुआ इनको रिस्पॉन्स नहीं मिला। बाहर से वो चीज़ फील इनको नहीं करवाई गई जो आप इनको गाइस करवाते थे इस रिलेशनशिप के अंदर या आप अपनी हस्बैंड वाइफ के अंदर जो इनको फील करवाते थे वो ये किसी और के साथ नहीं बंदा कर पाया। ठीक है, सो अभी की राइट नाउ देखो इनका जो मूड है ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है और ये बंदा देखो जस्टिस की एनर्जीज भी है। ये बंदा जो है ना ये कहीं ना कहीं गाइस बाहर से भी नॉर्मली आपको दिख रहा होगा या दिखने की कोशिश करता होगा, लेकिन अंदर से गाइस अपनी फीलिंग्स को लेकर भी ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज्ड इस टाइप से है देखो कुछ बातों की इनको खुद भी समझ नहीं आती है, मैंने क्या चीज़ें बोल दी है, ये मैंने क्या चीज़ें करती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कन्फ्यूजन होती है, हमको कुछ समझ नहीं होता है कि मैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ, क्या गुस्से में आकर मैंने बोल दिया है। ये चीज़ें हमको खुद भी नहीं समझ होती है। जब हमारी जो एनर्जीज होती है वो कन्फ्यूजन में होती है तब हमारे साथ ये चीज़ें होती है। एंड यहाँ पर देखिए इनके मन में ना यहाँ पर देखिए द एम्प्लॉयर की एनर्जीज भी है। इनके मन में गाइस आपको लेकर ना एक ऐसी बात चल रही है जो कि गाइस इनके मन के अंदर काफ़ी ज़्यादा उलझन भी क्रिएट करती है। बात गाइस कुछ भी हो सकती है, लाइक यहाँ पर ये बातें भी हो सकती है जैसे कि देखो आप दोनों कनेक्शन में थे, आप दूसरे के साथ झगड़े होते थे, कुछ बातें आप जो इनको बोलते थे उस समय उस बातों को इग्नोर किया जा रहा था, लेकिन आपके दूर जाने के बाद वो बातें ना इनके मन में कुछ उलझन क्रिएट भी कर रही है। ठीक है, जो जो चीज़ें गाइस मुझे एनर्जीज के अंदर दिख रही है ये मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं गाइस अभी ये ना डिप्रेस्ड भी अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। आपके जाने के बाद या आपके दूर होने के बाद गाइस ये बंदा ये बंदी आपकी जिस भी रिलेटेड आप रीडिंग देख रहे हो ना अपने एक्स के रिलेटेड, तो ये काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में कंफ्यूज्ड भी हो चुके हैं और डिप्रेस तो बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, जो जो मुझे चीज़ें दिख रही है ये मैं आपको क्लियर कट बताता जा रहा हूँ। और अभी गाइस मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ आपके ख्याल जो है इनके मन में कब सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग आते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या किस खास वक्त या किस समय सबसे ज़्यादा आपकी याद आती है, पुरानी बातें जो है आपके साथ किस जगह पर सबसे ज़्यादा इनको याद आती है, क्या वो किसी छोटी सी चीज़ को देखकर आपको याद करने लगते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको साथ ही साथ बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर गाइस देखिए दी फूल की एनर्जीज है। दी फूल की एनर्जीज बताती है गाइस जब भी ये बंदा ये बंदी बाहर होता है ना तो बाहर देखो जिस भी कपल को देख लेता है या किसी भी रिलेशनशिप वाले को देख लेता है ना तो उस समय ना ये आपको बहुत ही ज़्यादा याद करने लगता है। लाइक उस समय इनके माइंड में आने लगता है मेरी भी एक बंदी थी या मेरा भी एक बंदा था जो कि मुझसे ऐसे ही प्यार करता था, मेरे लिए लॉयल्टी रखता था। मुझे ये पता नहीं, ये चाहे पता ना पता हो कि मैं उसके लिए लॉयल हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल थी और मेरी काफ़ी ज़्यादा केयरिंग करती थी। इस टाइप की बातें जो है, इस टाइप की जो एनर्जीज है, ये जब भी किसी बाहर किसी रिलेशनशिप वाले को देख लेते ना ये बातें उनके माइंड में आने लगती है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जीज भी है। ये एनर्जीज मुझे ये बता रही है गाइस आपकी जो पुरानी बात है ना इस बंदे को ये भी बहुत ही ज़्यादा याद आती है। जब ये बंदा ओवर थिंकिंग करता है ना, यहाँ पर देखिए 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। जब ये बंदा ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करने लगता है ना, जब आपको अकेलेपन में बहुत ज़्यादा याद करता है ना, तो नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जीज और यहाँ पर देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा आती है। लाइक आपकी जो अच्छी अच्छी बातें थी ना, जो आप इनको अच्छा महसूस करवाते थे, जितने
कितने टर्म का भी आपका रिलेशनशिप था और इस रिलेशनशिप में आपने जितना हो सके आपने इसको जितना हो सके खुश रखने की जो कोशिश की ना, वो गाइस इनको बहुत ही ज़्यादा याद आती है। ठीक है, जो जो चीज़ें मुझे दिख रही है गाइस एनर्जीज को निकाल कर, वो गाइस मैं आपको क्लियर कट इस रीडिंग के अंदर बताता जा रहा हूँ। और अब गाइस यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ, आपको लेकर इनका जो मन है अभी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो फीलिंग्स है वो किसमें आ रही है, इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि आज की इस रीडिंग के अंदर देखिए मैं ना आपको एक एक बातों की क्लैरिटी देने आया हूँ, एक एक चीज़ों की आपको एनर्जीज को निकाल कर चीज़ें जो है वो बताने वाला हूँ। इनके मन में अभी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स किस बात को लेकर है, आपकी लगाव की, याद की, क्यूरियोसिटी की, या कन्फ्यूजन या इमोशनल कनेक्शन की, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, यूनिवर्स 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 मेरे व्यूअर्स को बताए इनके पर्सन के माइंड में, इनके पर्सन के दिल में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स बताए, यूनिवर्स यूनिवर्स एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए, यूनिवर्स 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 एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए। और हाँ गाइस, आप जहाँ पर भी हो हमारी रीडिंग आपके लिए ज़रूर पहुँचेगी, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप अमेरिका में हो, चाहे आप इंग्लैंड में हो, जहाँ पर भी हो ना, ये वीडियो ये रीडिंग मेरे व्यूअर्स के लिए ज़रूर पहुँचेगी। ठीक है, यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए और बताएं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इनके दिल में क्या है। ठीक है, यूनिवर्स यूनिवर्स ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स एनर्जीज को साथ मुझे कनेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो चलिए एनर्जीज को निकालते बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। ठीक है, एंड यहाँ पर गाइस देख सकते हो टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज। ठीक है, एंड द एनर्जीज ऑफ यहाँ पर गाइस देखिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज भी है। ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए डेथ की एनर्जीज भी है। ये कुछ नेगेटिव एनर्जीज है, इसके बारे में मैं इस रीडिंग के अंदर तो आपको नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज है। एंड यहाँ पर गाइस देख सकते हो नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। ठीक है, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है। यहाँ पर देखो गाइस, मैं जैसे जैसे एनर्जीज को निकालता जा रहा हूँ ना, तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जीज जो आपके साथ थी वो इमोशनल कनेक्शन की थी। ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए एस ऑफ कप्स की एनर्जीज है, यानी कि इस बंदे के अंदर, इस बंदी के अंदर ना, इसके दिल में सबसे ज़्यादा जो एनर्जीज मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही है आपको लेकर, ये सबसे ज़्यादा इमोशनली कनेक्शन वाली है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखो लगाव की एनर्जीज भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो दी चैरोट की एनर्जीज है, ये क्लियर कट बता रही है गाइस आपके बंदे के अंदर, आपकी बंदी के दिल में ना सबसे ज़्यादा आपको लेकर इमोशनली कनेक्शन चल रहा है। देखो ये बंदा जैसे आपके साथ कंफर्टेबल होकर चीज़ों को बताता था, वो चीज़ें देखो किसी और से नहीं मिल पा रही है और ना ही मिलने वाली है। देखो जो चीज़ें आप इनको फील करवा रहे थे या करवाते थे ना, वो देखो चाहे रिलेशनशिप आपका 10 दिनों का चाहे 1 महीने का, इस रिलेशनशिप के अंदर जो अटैचमेंट्स हुई है ना, वो किसी और के साथ नहीं होने वाली है। और इस अटैचमेंट्स में गाइस यहाँ पर ये बंदा, ये बंदी के दिल में ना इमोशनल कनेक्शन जो था ना, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो है इनको याद दिलवा रहा है आपकी। ठीक है, और यहाँ पर देखो एनर्जीज नाइन ऑफ पेंटिकल्स की भी है, ये लगाव की एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा दिख रही है, यानी कि जो लगाव इसके साथ था आपका, ये भी उसकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा, लाइक इनके दिल में ये एनर्जीज भी बहुत ही ज़्यादा चल रही है। ठीक है, और कहीं ना कहीं गाइस यादों की एनर्जी भी आपकी बहुत ही ज़्यादा चल रही है, लाइक ये बंदा, ये बंदी जो है आपको याद भी बहुत ही ज़्यादा कर रहा है आपके दूर जाने के बाद। स्ट्रॉन्ग एनर्जीज याद की भी मुझे कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा दिख रही है, और क्यूरियोसिटी की भी एनर्जीज कहीं ना कहीं इनके अंदर है, लेकिन कम है। जो रियलिटी है वही आपको बता रहा हूँ। क्यूरियोसिटी की मुझे एनर्जीज जो है वो कम दिखी है, वो मैंने आपको बताई। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज देखो इमोशनल कनेक्शन में दिख रही थी, वो मैंने आपको क्लियर कट इस रीडिंग के अंदर बता दिया है। और अब गाइस यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ, आपको लेकर इनकी सोच में अब क्या बदलाव आया है, इसके बारे में मैं साथ ही आपको बताने वाला हूं। क्योंकि देखो आपके साथ रहते हुए इनकी सोच कुछ और हो सकती है, या कुछ पास्ट के समय में इनकी सोच कुछ और हो सकती है, लेकिन अभी की एनर्जीज में जो सोच मुझे दिख रही है वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, लेकिन उससे पहले, उस चीज को बताने से पहले गाइस मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर सुनिए, ये जो रीडिंग मेरे व्यूअर्स के साथ रिजोनेट कर रही है या कनेक्ट कर रही है, अच्छे तरीके से आपके साथ मैच कर रही है, बट कहीं ना कहीं आपके कुछ सवाल जो है आपके प्यार को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर आपके मन में चल रहे हैं ना, जिसकी देखो क्लैरिटी आपको इस रीडिंग के अंदर नहीं मिल रही है।
रीडिंग चाहे मैच कर रही हो, रीडिंग चाहे आपके पास, चाहे आपके साथ 100% करेक्ट कर रही हो, लेकिन आपके कुछ सवालों की आपकी क्लैरिटी जो है वो आपको इस रीडिंग के अंदर आई थिंक ना मिल रही हो, उस क्लैरिटी को देखो जानने के लिए ना, लाइक उस क्लैरिटी की एग्जैक्टली आंसर जो आप सुनना चाहते हो अपने पार्टनर के बारे में या अपने प्यार के बारे में, अपने कनेक्शन के बारे में, तो वो गाइस आप पर्सनल रीडिंग के अंदर सुन सकते हो। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, पर्सनल रीडिंग के अंदर आप सुन सकते हो। पर्सनल रीडिंग में क्या होता है ये चीज भी मैं क्लियर करता हूं। पर्सनल रीडिंग में देखो आपकी एनर्जीज को निकाला जाता है, आपके पर्सन की और आपके कनेक्शन की एनर्जीज को निकाला जाता है। जो मेरा व्यूअर समझने वाला होगा ना वो चीजों को समझ सकता है, ठीक है। इस एनर्जीज में देखो ये जो मैं जनरल रीडिंग कर रहा हूं ना, इसमें काफी सारे व्यूअर्स के कनेक्शंस की एनर्जीज है, ठीक है, काफी सारे व्यूअर्स के कनेक्शन की एनर्जीज है। सो ऑब्वियसली बात है आपके जो एग्जैक्टली आंसर है वो इस रीडिंग के अंदर तो चाहे आपको ना मिल रहे हो, बट ये रीडिंग आपके लिए बहुत ही ज्यादा फेथफुल है। ये रीडिंग आपको काफी ज्यादा फायदा भी देती है और काफी सारी चीजें जो वो क्लियर भी करती है। बट अगर कुछ व्यूअर्स को एग्जैक्टली आंसर सुनने हैं वो पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकता है हमारे साथ। यहां पर देखिए ये हमारी टीम का व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहा होगा। आप ना गाइस इस नंबर को ना सेव करके व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमारी टीम से बात करके अपने खुद का प्राइवेट सेशन हमारे साथ बुक करवा सकते हो, अपनी खुद की पर्सनल रीडिंग जो है वो करवा सकते हो। पर्सनल रीडिंग में क्या चीजें होती ये भी मैंने आपको बता दिया है। और हाँ, जिसको बहुत ज्यादा नीड है ना गाइस वही पर्सनल रीडिंग करवाना, क्योंकि मैं देखो फोर्स आपको बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि इस रीडिंग को देखने के बाद भी आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी जो है वो देखने को मिलती है। बट जो किसी को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है अपने प्यार को लेकर या काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका है क्या करना चाहिए, उनका क्या कदम हो सकता है आगे चलकर, क्या वो मेरे साथ फिर से बात करेगी या बात करेगा कि नहीं करेगा, क्या मेरे एक्स के साथ पार्टनर के साथ शादी होगी, ये कंफ्यूजन जो है आपकी मैं दूर पर्सनल रीडिंग के अंदर कर सकता हूँ, ठीक है। सो जिसको बहुत ज़्यादा नीड है वही आना। और हाँ, एक और बात बता देता हूँ गाइस, ये जो रीडिंग है ये चार्जेबल्स रीडिंग है। चार्जेस मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि गाइस 1% लोग होते हैं वो टाइम पास करने के लिए आते हैं, इसलिए मैंने कुछ चार्जेस के रीडिंग रखे, रीडिंग के ना कुछ चार्जेस रखे हैं जिसको कि आप पे करके अपनी खुद की रीडिंग करवा सकते हो, ठीक है। सो देखो मैं फोर्स आपको बिल्कुल भी बार बार नहीं करूंगा, जिसको नीड है वही कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इस रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं, क्योंकि कुछ व्यूअर्स के कन्फ्यूजन जो है वो दूर करनी भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है, और उनको नीड भी बहुत ही ज्यादा होती है, और जिसके अंदर सच सुनने की क्षमता है वही आना पास रहने के लिए, ओके। तो अभी यहां पर चीजें आपको बताते आपको लेकर इनकी सोच में अभी राइट नाउ करंट एनर्जीज में सबसे बड़ा क्या बदलाव आया है इसके बारे में अब आपको बताते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है, ये क्लियर कट गाइस अब मुझे ये बता रही है पहले जो आपके बारे में ये बंदा ये बंदी सोचती थी ना, ये उसके अब ऑपोजिट चल रही है। लाइक जैसे ये पहले सोचता था कि आपकी फीलिंग्स को इग्नोर कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, या आपकी बातों को इग्नोर कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे मैं आपको जितना मर्जी गुस्से में आकर बोल दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अब ये सबसे बड़ा इनकी सोच में बदलाव आया है, आपकी वैल्यू करना अब ये बंदा सीखने लगा है कहीं ना कहीं इस डिस्टेंस के दौरान। आपके दूर जाने के बाद ये बंदा कहीं ना कहीं चीज़ों का समझने लगा है, और इनकी सोच ना किसी तरह बदली है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या अब वो आपको पहले से अलग नजरिए से देख रहे हैं ये मैं आपको बताते जो बातें जो है वो मैं क्लियर कट आपको समझाऊंगा। यहाँ पर देखिए एस ऑफ कप्स की एनर्जी से ये क्लियर कट गाइस बता रही है कि लाइक जो जब पहले जैसे आप दोनों लाइक बातचीत करते थे ना, वो नजरिया जो है ना आपके दूर जाने के बाद वो चेंज हुआ है। आपके साथ रहते हुए वो बातों का नजरिया या बात करने का इनका जो टोन है ये अलग हो सकता है, लेकिन आपके अब दूर जाने के बाद वही टोन अलग हो चुका है इनका, क्योंकि इनको काफी ज्यादा रियलाइजेशन हुई है, अपनी गलतियों का एहसास भी कहीं ना कहीं गाइस बहुत ही ज्यादा आपके इस बंदे को इस बंदी को आपके दूर जाने के बाद हुई है, क्योंकि इन्हें ना आपकी एक बात समझ आई है जो पहले कभी भी समझ नहीं आई है। जो आप इनको बातें समझाते थे ना, जैसे कि देखो आप इनको काफी सारी चीजें जो आप समझाने की कोशिश करते होगे अपने बंदे को कि तुम ऐसा मत करो, ऐसा मत किया करो, इस रिलेशनशिप के अंदर इस रिश्ते के अंदर ऐसी बातें मत बोला करो, ये चीजें आपने कहीं ना कहीं इनको काफी ज्यादा समझाने की कोशिश उस समय की होगी, लेकिन इस बंदे ने इस बंदी ने उस समय ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं समझी। लाइक आपकी बातों को इग्नोर किया गया था उस समय और उस बातों को नहीं समझा गया था, लेकिन अब यही सोच इनकी
ऑपोजिट हो चुकी है। ऑपोजिट यानी कि इनकी सोच जो है बदल चुकी है। उस बातों को अब ध्यान से समझा जा रहा है और चीज़ों को देखा जा रहा है, ठीक है, अलग ही नज़रिए से देखा जा रहा है। जो जो चीज़ें मुझे दिख रही है क्लियर कट रीडिंग के अंदर आपको बताता जा रहा हूँ। और अब गाइस यहाँ पर मैं एनर्जीज को निकाल कर आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ, क्या वो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं और इनके दिल में आपकी जो जगह है ये अब कैसी चल रही है, ये भी मैं आपको साथ ही साथ इस रीडिंग के अंदर बताने वाला हूँ। और ये भी चीज़ आपको क्लियर कट करने वाला हूँ इनकी करंट एनर्जीज में। और सबसे बड़ा चेंज क्या है, देखो बदलाव तो आ चुका है लेकिन चेंज, सबसे बड़ा चेंज जो है ये क्या आया है, इसके बारे में मैं साथ ही साथ आपको बताने वाला हूँ। इनके अंदर क्या बदला है, इनकी थिंकिंग, फीलिंग, एटीट्यूड या आपको लेकर उनका नजरिया, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ बताने वाला हूँ इनके दिल में आपकी जगह अब किस जगह पर है, क्या आप अभी भी इनको, इनके लिए इंपॉर्टेंट हो, क्या कनेक्शन की वैल्यू उनके मन में आपके लिए बढ़ चुकी है आपके दूर जाने के बाद, और क्या वो आपको सिर्फ पास्ट समझते हैं या अभी भी कुछ फील करते हैं इनके दिल में जो है, ये अब मैं क्लियर कट आपको बताने वाला हूँ। और क्या वो अपनी फीलिंग्स को भी छुपा रहे हैं साथ ही साथ बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि आज की इस रीडिंग के अंदर मैं आपको ना एक एक बातों की क्लैरिटी दूंगा। यूनिवर्स 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 मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मुझे मेरे व्यूअर्स के एक्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए और चीज़ों के बारे में मुझे क्लियर कट बताए और मेरे व्यूअर्स को भी बताए इनके दिल में क्या मेरे व्यूअर्स के लिए अभी भी जगह है। देखो डिस्टेंस चाहे आ चुका है, दूरियां चाहे आ चुकी हो, बट दूरियों के दौरान क्या अभी भी फीलिंग्स है इस बंदे के अंदर, इस बंदी के अंदर, और क्या अपनी फीलिंग्स को भी ये बंदा यहाँ पर छुपा रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स बताए मेरे व्यूअर्स को, यूनिवर्स क्लैरिटी दीजिए। यूनिवर्स 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 ओके यूनिवर्स यूनिवर्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, चीज़ों की क्लैरिटी देने के लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स। चलिए एनर्जीज को निकालते हैं। यहाँ पर देखिए टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, यहाँ पर देखो टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है एंड द एनर्जीज ऑफ एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है। एंड यहाँ पर देखिए डेथ की एनर्जीज गाइस बहुत ही ज़्यादा बार बार आ रही है। देखो मैं अब यहाँ पर ये क्लियर बता देता हूँ, ये एनर्जीज के बारे में मैं इस रीडिंग के अंदर तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन पर्सनल रीडिंग में हाँ क्लियर कट आपको बता दूंगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो कुछ व्यूअर्स के कनेक्शन के लिए हो सकती है, कुछ व्यूअर्स के कनेक्शन के लिए नहीं हो सकती है। यहाँ पर देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है एंड द एनर्जीज ऑफ क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जीज, ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, सॉरी, एंड यहाँ पर गाइस देख सकते हो 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, ठीक है, पहले 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है एंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज है एंड द स्टार की एनर्जीज भी है, यहाँ पर देख सकते हो आप। ओके द चैरियट की एनर्जीज अगेन, ठीक है, एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जीज, ठीक है, एंड यहाँ पर गाइस देख सकते हो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है एंड यहाँ पर देखिए टेम्परेंस की एनर्जीज है। तो अभी देखिए एनर्जीज के बारे में मैं निकाल चुका हूँ, चीज़ों आपको क्लियर कट जो है वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो देखिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, इसका मतलब यहाँ पर मुझे ये क्लियर कट दिख रहा है ये बंदा जो है ना, ये गाइस अपने इमोशंस को ना कहीं इग्नोर भी कर रहा है और किसी को बता भी नहीं पा रहा है। क्या वो खुद समझ रहा है या मुझे कुछ फील नहीं होता है, ये चीज़ें जो है इनके अंदर जो है चल रही है अपने इमोशंस को लेकर, लाइक अपनी फीलिंग्स को लेकर ना ये बंदा काफ़ी ज़्यादा राइट नाउ कंफ्यूज हो चुका है, अपने इमोशंस को इग्नोर भी करता है और ना ही किसी को ये बंदा बताता है, क्योंकि इमोशंस को समझा ही नहीं जाता है। इमोशंस को समझा नहीं जाएगा तो बताएगा क्या ही ये बंदा, ठीक है। तो ये जो देखो जो चीज़ें क्लियर है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। और यहाँ पर गाइस देख सकते हो एनर्जीज ऑफ, यहाँ पर देखिए इनके दिल में अभी आपके लिए जगह है कि नहीं है, इंपॉर्टेंस आपको देता है कि नहीं इनका दिल, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए एनर्जीज आ रही है, इनका जो दिल है गाइस कहीं ना कहीं आपके दूर जाने के बाद जो है इंपॉर्टेंस ये आपको और भी ज़्यादा देने लगा है। देखो ये बात आपको चाहे गलत लग सकती है, लेकिन जो रियलिटी है वही मैं आपको इनकी एनर्जीज को निकाल कर बता रहा हूँ। इनके दिल में देखो काफ़ी सारी चीज़ें जो वो चेंज हुई है, माइंड में चाहे कुछ और चल रहा हो, लेकिन देखो बाहर से चाहे ये नॉर्मली दिख रहे हो लेकिन अंदर से जो चेंज है ना, अंदर से देखो एनर्जीज कुछ अलग ही दिख रही है। ये बंदा कंफ्यूज वाली एनर्जी दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा ये बंदा ओवर थिंकिंग करता है, स्ट्रेस फील करता है, यादों में आपको बहुत ही ज़्यादा खो जाता है, ये चीज़ें आ रही है ना। तो यहाँ पर देखो इनके दिल में भी कहीं ना कहीं आपके लिए जो फीलिंग्स है, आपके लिए जो जगह है, ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो चुकी है। और इस कनेक्शन की जो वैल्यू है ना, ये आपके दूर जाने के बाद ही बढ़ी है। यहाँ पर देखिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, इस कनेक्शन में आपके साथ रहते हुए एटीट्यूड आपको बहुत ज़्यादा दिखाया गया है।
ईगो बहुत ही ज़्यादा दिखाया गया है और बहुत ही ज़्यादा आपकी फीलिंग्स को इग्नोर किया गया है। लेकिन आपके दूर जाने के बाद आपके डिस्टेंस ने ना इनको ये बातों को रियलाइजेशन कराया हुआ है, यानी कि इस बातों को रियलाइजेशन जो वो करवाया है। और इस कारण देखो इनके दिल में आपके लिए जो वैल्यू है ये और भी ज़्यादा अब बढ़ने लगी है, चीज़ें जो और भी ज़्यादा आपके लिए केयरिंग वाली जो एनर्जीज है वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगी है। और इनकी करंट एनर्जीज में सबसे मोर एंड इम्पॉर्टेंट चेंज यहाँ पर ये आया है। यहाँ पर देखो इनके अंदर बदला जो है ना ये क्या है, इनकी थिंकिंग आपके लिए बदली है, फीलिंग्स चेंज हो चुकी है, एटीट्यूड जो है ना आपको लेकर जो ईगो देखो दिखाते थे ये कहीं ना कहीं आपके दूर जाने के बाद कम हुआ है। क्योंकि जो बातें थी वो अब आपकी जो बातें थी ना वो अब अलग ही नज़रिए से देखी जा रही है। ठीक है, तो जो जो चीज़ें क्लियर है होती जा रही है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। ठीक है, जो चीज़ें मुझे दिख रही है ना वो गाइस मैं आपको बता रहा हूँ। और हाँ गाइस, अगर आपने कमेंट बॉक्स में 111 यूनिवर्स लिखकर यूनिवर्स की एनर्जीज को अभी तक क्लेमिट नहीं किया है तो गाइस जल्दी से कमेंट बॉक्स में 111 यूनिवर्स लिखकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेमिट कर लीजिए। अगर देखो आप नेगेटिव फील कर रहे हो तो गाइस ये एनर्जीज आपको आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रखेगी। सो इसलिए कमेंट बॉक्स में 111 या 222 लिखकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेमिट कीजिए। और गाइस जिसके साथ ये रीडिंग रिजोनेट करती है, अच्छे तरीके से मैच करती है, तो गाइस प्लीज वीडियो को एक लाइक भी कर दे और मस्टी ग्रास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। क्योंकि इसी चैनल के अंदर ना गाइस आपको सिर्फ और सिर्फ रियलिटी जो है वो ही आपको देखने को मिलती है। देखो जिसको तो रियलिटी सुनना पसंद है, जिसको तो देखो सच्चाई सुनना अच्छा लगता है, तो वो मस्टी ग्रास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर करना है, जिससे कि जैसे मैं आपके पर्सन के आपके एक्स की एनर्जीज निकालकर आपको चीजें बताऊं तो सीधा आपके पास नोटिफिकेशन हमारा पहुंच जाए। ठीक है, हमारी वीडियो जो आपके पास पहुंच जाए। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं रीडिंग गाइस आपको कैसी लगी है और मुझे प्यार देने के लिए लाइक गाइस जरूर कर देना। तो अभी यहां पर मैं आपको ये बताने वाला हूं आगे जो ये करंट एनर्जीज है ये किस डायरेक्शन में जाने वाली है, ये गाइस अब मैं आपको बताने वाला हूँ। लाइक एनर्जी जो देखो करंट एनर्जीज में जो बदलाव आए आपको लेकर इस समय इनके दिल में जो बदलाव आए हैं सबसे बड़े, तो ये एनर्जीज जो है क्या आपके साथ क्लोजर कर सकती है आपको, क्या कम्युनिकेशंस की पॉसिबिलिटी बन सकती है, या अभी भी वो अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करेगा, ये एनर्जीज मैं अब आपको बताने वाला हूँ। सो यहाँ पर देखिए एनर्जीज आ रही है, ये बंदा जो है देखो इस करंट एनर्जीज के साथ ना कहीं क्लोज हो सकता है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशंस की पॉसिबिलिटी जो है वो बन सकती है। लेकिन उससे पहले ये बंदा अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करेगा। यहाँ पर देखिए द स्टार की एनर्जीज है, द स्टार की एनर्जीज क्लियर कट बता रही है ये बंदा ये बंदी ना गाइस सबसे पहले तो अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करेगा। देखो जैसे जैसे रिग्रेट होने लगेगा ना आपके दूर जाने के बाद, चीज़ें जो समझने आने लगेगी ना इनको, तो वो आपके साथ कम्युनिकेशंस की पॉसिबिलिटी धीरे धीरे करके बना देगी। बस इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। हाँ आपका बंदा आपकी जो बंदी है आपके पीछे आपके आगे कॉल करेगी, आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी, बट थोड़ा समय लगेगा क्योंकि चीज़ों की रियलाइजेशंस धीरे धीरे करके होगी। इनकी लाइफ में जो करंट सिचुएशन उसके साथ होगी वो धीरे धीरे करके इनको समझ आएगी एंड धीरे धीरे करके आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। और इस रीडिंग के अंदर देखो गाइस मैं आपको टाइमिंग वगैरह एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सो कुछ व्यूअर्स के कनेक्शन की एनर्जीज कुछ हो सकती है और कुछ व्यूअर्स के कनेक्शन की कुछ एनर्जीज में टाइमिंग हो सकती है। ठीक है, सो इस चीजों के लिए एग्जैक्टली चीजें जाननी है तो मैंने आपको बताया है कैसे आपको जान सकते हो। ठीक है, सो मैं फोर्स नहीं करूंगा। ठीक है, अगर आप करवाना चाहते हो तभी करवा सकते हैं। और गाइस जो जो आज की इस रीडिंग के अंदर मैंने आपको बताना था, जो जो एनर्जीज में मुझे दिखा वो मैंने आपको क्लियर कर बताया। गाइस रीडिंग कैसी लगी आज की कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी है लाइक जरूर करना क्योंकि लाइक से ही मैं मोटिवेट होता हूँ, रीडिंग को अच्छे तरीके से कर पाता हूँ। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना रीडिंग कैसी लगी है और मस्टी ग्रास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और जिसको नीड है पर्सन रीडिंग की भी वो कॉन्टैक्ट इस नंबर पर कर सकते हैं, यही नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। और इस नंबर पर ना गाइस कॉल मत करना, कॉल करोगे तो पिक नहीं कीजिएगी ऑब्वियसली, बस व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, टीम हमारे साथ आपका प्राइवेट सेशन जो है वो बुक कर देगी। सो गाइस अभी मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड बाय बाय।